हाय सर जी, कैसे हो? नमस्ते। एकदम बढ़िया। सर जी, मेरा नाम है जगदीश भाई सोनी, गांधीनगर से मैं आया हूँ। मैं आपके होटल के बारे में ये कोरोना के हिसाब से कुछ जानने के लिए और इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ज़रा प्लीज़ आपकी होटल का नाम मुझे बताइए। ओके, मेरी होटल गांधीनगर सेक्टर 11 में है और होटल का नाम है होटल YKX रेसिडेंसीज। ये सुमन सिटी बिल्डिंग जहाँ पे सिनेमा है, PVR सिनेमास है, उसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर मतलब कि 10th फ्लोर पे है मेरा होटल। सर जी, आपकी होटल देख के तो मुझे एकदम बहुत बढ़िया लगा और बहुत खुशी हुई कि मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी मैं आपकी होटल में एक दिन गुजारूं। जैसे होता है ना कि एक दिन गुजारे गुजरात में, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक दिन मैं आपकी होटल में गुजारूं। सर जी, आपका शुभ नाम? ओके, मेरा नाम है यश करानी। और रही बात आपके उस एक दिन की, तो मुझे लगता नहीं मेरे को आपको यहाँ से जाने देना चाहिए 24 घंटे के पहले। मैं तो आपकी होटल में आके बहुत प्रभावित हो गया और मैं तो खुद गांधीनगर का हूँ और गांधीनगर में ऐसी होटल पहली बार देख रहा हूँ। जैसे गुजरात में वो गांव की क्लासिकल चीज़ें होती है, उस टाइप से ये आपने चीज़ें जो डाली है, गुजरात में पूरा क्लासिकल दिखता है। तो आप मुझे ज़रा और बताइए ना कि आपकी होटल में ये एक्चुअली में क्या है और कैसे बना और आपका ये कैसे आपको आइडिया आया? अच्छा, तो सबसे पहला कि जैसे आपने कहा कि मैं गांधीनगर में रहता हूँ, लेकिन मैंने होटल आपकी पहली बार देखी, तो काफ़ी मेरे दोस्त, काफ़ी मेरे गेस्ट, मैं काफ़ी इंटरेक्शन करता हूँ मेरे गेस्ट से, चाहे वो कोई भी एज, कोई भी जेंडर के हो, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो क्या ऑल इंडिया से गेस्ट आते हैं, तो हर एक गेस्ट के साथ इंटरेक्शन करके कुछ ना कुछ सीखने भी मिलता है। तो कुछ जगह बताता हूँ, माउंट आबू है, केदारनाथ, कुल्लू मनाली और बहुत जगह है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जितनी जगह अच्छी, काफ़ी बार ऐसा होता है उतनी जगह दूर। तो लोग कहते थे यार होटल 10th फ्लोर पे क्यों है, 10वें माले पे क्यों है? मैंने कहा 10वें माले पे आओगे तभी तो मजा है ना। अभी इसके हम बातचीत कर ले, तो उसके बाद आप थोड़ा होटल्स के बारे में भी आपको मैं दिखा दूंगा कि यहाँ का जो मेन सबसे जो पॉजिटिव सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है कि हमारी होटल ओपन टू स्काई है। मतलब कि हम यहाँ बैठे, यहाँ पे तो ऊपर एक अच्छा सा रूफ है, लेकिन जो दोनों साइड पे एरियाज है वो पूरे ओपन टू स्काई है, तो उसको हम रूफ टॉप कैफे भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा कैफे भी है जहाँ पे यंगस्टर्स यूजुअली आ सकते हैं, उनके चाय कॉफी, थोड़ा फास्ट फूड उस तरह। और क्या है कि क्योंकि ये 10th फ्लोर पे है तो काफी पीसफुल है, यहाँ पे आवाज आती है वो हमारी है। और अगर आप सुन सकते हो तो दोस्तों कुछ बर्ड्स की है, बस नेचुरल। ये जो गाड़ी की आवाज आती है यूजुअली ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे, वो नहीं आती है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और क्योंकि जगह बहुत ही स्पेशियस है, यहाँ पे काफी लोगों को रिलैक्सिंग और रिफ्रेशिंग फील होता है। काफी यहाँ पे राइटर्स भी आते हैं उनकी स्टोरीज वगैरह लिखने, और यहाँ पे काफी शूटिंग भी होती है। और जगदीश भाई, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, अच्छा, मैंने यहाँ पे पहले दिन आके जब से मैं होटल पे आया, मैंने स्पोर्ट्स को बहुत ही प्रमोट किया है। यहाँ पे टेबल टेनिस है, चेस, कैरम, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बॉलिंग, प्लास्टिक वाला, रियल वाला नहीं, बड़ा सेटअप चाहिए। अच्छा। और डार्ट है, डार्ट मतलब पता होगा, हाथ में कुछ होता है, हम कहीं पे मारने की कोशिश करते हैं, वो डार्ट। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे क्या फैमिली गेस्ट अगर हमारे आते हैं, तो बच्चे लोग तो शाम को खेलने लगते हैं, तो लोग मॉम डैड बाहर चले गए शॉपिंग में घूमने काम से, वो बच्चे हमारे साथ मतलब हमारे स्टाफ टीम के साथ खेल रहे हैं, ये रहता है। तो ये सारी चीजें मेरे को लगती है जो अच्छी है मेरे होटल के बारे में, और काफी लोग भी फीडबैक देते हैं कि बहुत अच्छा लगा होटल, ये सारी चीजों की वजह से। और यस जी, मैं तो जब से आया हूँ तो मुझे तो इधर एटमॉस्फेयर कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। जैसे मुझे फैन की ज़रूरत नहीं है, हवा भी आती जाती है। टेरेस पे आपकी ये होटल है, वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं समझो आई थिंक आधे घंटे से बैठा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही अच्छी जगह पे, और गांधीनगर से बाहर बैठा हूँ, गांधीनगर में बैठा हूँ, ऐसा तो लग ही नहीं रहा है। या मुझे तो कोई ऐसे कोई नेचुरल ही वातावरण में ऐसे कोई पुरानी जगह हो, इस टाइप बैठा हूँ, तो बहुत बड़ा एकदम फीलिंग बहुत बड़ी अच्छी आती है, और एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा आता है। उसके लिए आप एक आध दो शब्द और मुझे, ये नेचुरली है जो आपने ये स्ट्रक्चर लगाए हैं जो गांव के, सब गुजरात के गांव के, तो इसके बारे में ज़रा आप बताइए ना। तो उसमें क्या है कि काफ़ी बार अगेन गेस्ट ने ऐसा कहा है कि लगता नहीं है कि हम किसी शहर के अंदर है, क्योंकि नीचे का पूरा माहौल अलग। वो बोले नीचे से हमको लगा कैसी होटल होगी, यहाँ पे होटल है, पूरा कमर्शियल एरिया है ना। और ऑनेस्टली कहूँ तो गंदगी का प्रॉब्लम तो गुजरात में हर जगह पे है, इंडिया में भी है इनफैक्ट। तो लोग कहते हैं, हमें एक्सपेक्ट नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी अच्छी होटल होगी, इतनी स्पेशियस होगी। और काफ़ी बार जैसे आपने कहा, लोग कहते हैं कि लग रहा है कि हिल स्टेशन पे आ गए, कोई शहर का पार्ट ऐसा लग नहीं रहा है। रही बात
आपको यहाँ पे कंफर्टेबल फील होने की, तो अभी तो चलो सितंबर चल रहा है, लेकिन आप इसी तरह से अगर नवंबर, दिसंबर, जैन में आएंगे, फेब में आएंगे, तो शायद हम इस तरह से नहीं बैठ पाएंगे, मतलब सिंगल लेयर में नहीं बैठ पाएंगे, एटलीस्ट 2-3 लेयर्स चाहिए। और यहाँ पे वही मज़ा है कि रात को, शाम को, अर्ली मॉर्निंग और मॉर्निंग पे जो ठंड होता है बहुत ही मस्त होता है, मतलब शांति है, पीस है और ठंड भी है। तो काफ़ी बार हम यहाँ पे वो भी तापड़ी करते हैं, जिसको इंग्लिश में बॉन फायर कहते हैं। यहाँ बाहर ओपन एयर में तापड़ी करते हैं, सारे गेस्ट आ जाते हैं और वहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं। मैं टॉप फ्लोर पे बैठा हूँ अभी, तो टॉप फ्लोर से तो पूरा गांधीनगर दिख रहा है, और गांधीनगर तो इतना ग्रीनरी एकदम सुंदर है, और ये रेन का मौसम है, तो अभी तो गांधीनगर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए प्लीज़ ज़रा। ओके, तो ये है टॉप फ्लोर, और कभी कभी मैं खुद या मेरे किसी फ्रेंड के साथ ऊपर जाता हूँ जो टेरेस से तो पूरा व्यू दिखता है। और अर्ली मॉर्निंग 6-6:30 को गए तो वहाँ पे योग कर लिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा बहुत बर्पीज हैं, ऐसी कोई कार्डियो एक्टिविटीज़ कर ली हार्ट के लिए। और रही बात व्यू की, तो हमारे कुछ रूम्स ऐसे हैं, यहाँ पे हमारे पास 15 रूम है। वहाँ पे कुछ रूम से दिखता है विधानसभा, कुछ रूम से दिखता है गिफ्ट सिटी दूर से, और कुछ रूम जो कि ये साइड है वहाँ से सीधा दिखेगा गांधी मंदिर, जहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, स्पेशली विंटर टाइम में, दिसंबर जैन में काफ़ी एग्जीबिशन होते हैं। और आपकी बात सही है, ग्रीनरी तो है ही हमारे सिटी में, तो वो तो हम लकी है कि हम ये सिटी में रहते हैं। और जो गेस्ट बड़े सिटी से आते हैं, मेट्रो सिटी से आते हैं, दिल्ली फॉर एग्जांपल पकड़ लो, एक एग्जांपल, तो वो लोग कहते हैं कि बहुत मज़ा आ गया, आज तो सब जगह पेड़ ही पेड़ है, सब जगह ग्रीन ही ग्रीन है। मैंने कहा और 2 दिन रुक जाओ, यू नो, ये सब होता रहता है। या बहुत अच्छी होटल है आपकी, और मुझे तो बहुत ही अच्छा गुड फील हो रहा है। यश जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुझे कोरोना की महामारी अभी चल रही, उसके बारे में आपसे ज़रा पूछना है कि यश जी, जो कोरोना की महामारी चली शायद 22 या 23 मार्च से, तो मैंने सुना है कि गुजरात में और इंडिया की मोटेल का हाल ख़राब हुआ है और बिज़नेस बिल्कुल बंद हो गए। उसके बारे में ज़रा फोकस कीजिए ना प्लीज़ आप। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा 22 मार्च से, तो ये जो कहते हैं ना अनलकी पीरियड चल रहा है, ये पूरी होटल इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ ये सिटी में गुजरात मेरा, लेकिन पूरे इंडिया में। और इसमें क्या है कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि है कि हमारी होटल कैसे चलती है, फैमिली से चलती है। फैमिली गुजरात देखने आती है, गांधीनगर 2-3 दिन रुकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है देखने के लिए, आपको पता है, तो मैं कह नहीं रहा हूँ, तो वो देखने के लिए आती है। हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट गेस्ट बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे गांधीनगर में बहुत सारी कंपनी के हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, काफ़ी गवर्नमेंट कंपनीज भी यहाँ पे एजेंसीज है। तो पूरे गुजरात से जो मीटिंग्स होती है, एनुअल बाय एनुअल मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंस है, ट्रेनिंग है, इंटरव्यू है, और ये कोई भी रीज़न है, प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, तो क्या है कि ये सब यूजुअली गांधीनगर में होता है। तो एडवांटेज है यहाँ पे जितने भी होटल्स उन सब के लिए, तो वो सब क्या अभी कम्प्लीटली बंद हो गया है, क्योंकि कंपनी ने आना जाना बंद कर दिया है। एक्सटर्नल सारे विजिट से, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट सारे बंद कर दिए, ना ही कोई किसी को बाहर से अंदर आने देती है। तो वो एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है यहाँ की होटल्स के लिए, वो मैं मानता हूँ, सिर्फ गांधी नहीं लेकिन पूरे इंडिया में होटल्स के लिए, क्योंकि आना जाना, ट्रैवलिंग ही बंद हो चुका है। और अगेन फैमिली की बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने या इंडिया ने या जो भी आप कहते हो, इतना डरा के रखा है पब्लिक को कि क्या होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई डायबिटीज़ से मर गया कोई इंसान तो भी कोरोना का नाम आ जाता है, पैरालिसिस से हुआ तो भी कोरोना का नाम आता है। एक बार तो ऐसा सुना है मैंने, ऑब्वियसली किसी ने प्रूव भी किया है कि सुसाइड कर दिया किसी ने, लड़के ने, तो उसका भी कोरोना में डाल दिया। तो पब्लिक अभी इस हद तक डर चुकी है, तो फैमिली का बाहर निकलना, वो भी घूमने के पर्पस के लिए, फैमिली मतलब उसमें बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, यंग मॉम डैड हो गए, शायद बूढ़े, उनके साथ एक पेरेंट हो गया जो भी लिविंग है, तो वो मुझे तो अभी इस सिचुएशन में तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने में फैमिलीज फिर से बाहर निकलेगी और घूमेगी। तो वो लॉस तो डेफिनेटली सारी होटल्स को भी फेस करना पड़ रहा है। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, हमारे स्टाफ होते हैं, हमारे यहाँ पे भी 8-9 स्टाफ थे, हमने उसको कम करके सिर्फ 2 कर दिया है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ जाता है, राइट। तो इनकम कम हो जाती है इससे, इनकम कम हो जाती है उसके लिए, तो लाइक बहुत ही कम हो चुकी है। इस लाइक सेविंग पे जी रहे ना, वो स्टेज आ चुका है। और होटल के साथ साथ कैफे भी डाउन है, जिम डाउन है, मॉल, सिनेमा, एयरलाइन, टूरिज्म, ये सारी इंडस्ट्री इक्वली डाउन है। इसके साथ जुड़ी इवेंट्स की भी डाउन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है ना सब उसके लिए। यस हाँ यस जी, तो गवर्नमेंट ने जो मई मास में छूट दी छोटे मोटे धंधे वाले को, लेकिन होटल और मोटेल और रेस्टोरेंट को तो बहुत दिनों बाद छूट दी। तो इसमें क्या है कि होटल तो वैसे धंधा कम हो गया, तो पहले धंधा कैसा था आज से समझो मार्च पहले, और अभी भी कुछ है नहीं, और आपको देर से चालू करने को गवर्नमेंट ने एक किया, तो उसके बारे में ज़रा फोकस कीजिए ना।
अच्छा, तो क्या है कि यहाँ पे 15 रूम्स है। तो पहले होता क्या था कि 15 में से 15 रूम फुल हो जाते थे, कभी कभी 15 में से 18, मतलब 3 लोग वेटिंग में है, पूछ रहे कि यहाँ पे रूम आप कर रहे हो कि हम दूसरी होटल में जाएं। तब लगता था ठीक है जाने दो, अपने पास तो धंधा है। लेकिन अब लगता है कि एक एक जो रूम आता है, एक एक गेस्ट आते हैं, वो बहुत ही उसका जो वैल्यू, उसका जो मीनिंग इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले जैसे मैंने कहा 15 रूम, कभी 14, कभी 10, कभी 11, 9 से नीचे जाते नहीं थे यूजुअली 15 में से। तो बहुत ही अच्छा सब बिजनेस चल रहा था और सब कुछ बहुत ही लाइवली था। अभी क्या है कि 15 में से कभी कभी 4-5 रूम भी एक साथ आ गए ना, तो भी लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो 2-4 ऐसे रूम्स लगते हैं अभी, जो कि यूजुअल बिजनेस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही डाउन है अभी इस टाइम। तो यश जी, ये कोरोना की बहुत बड़ी महामारी चल रही है, हर रोज़ इंडिया में और गुजरात में इतने बड़े केस आ रहे हैं, होटल मोटल का धंधा बिल्कुल बिजनेस डाउन हो गया है। तो अब अगेंस्ट में दिवाली भी आ रही है, तो आगे क्या होगा उसके बारे में आप ज़रा फोकस कीजिए ना, क्या होगा आप एक बिजनेसमैन के हिसाब से जो सोचते हैं, तो ज़रा बताइए प्लीज़। अभी अगर कोई भी होटल वाला पॉजिटिवली सोचने का ट्राई करे तो वो तो यही चाहेगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ही अच्छा जाए, ताकि जितना भी लॉस हुआ है 6, 7, 8 महीने में वो सब एटलीस्ट कवर हो सकता है, क्योंकि ये सीजन है ये सब बिजनेस के लिए। लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से सेम चीज़ को देखो, तो अभी ऐसा भी सुनने में आया कि कोविड-19 तो एक है, इसके बाद और 2 वायरस आने वाले जो इससे भी ज़्यादा भयानक है। ये ऑलरेडी सब बातें चल रही है वर्ल्ड लेवल पे। अभी मान लेते कि ऐसा कुछ सही में अगर आता है, तो होटल के तो भूल ही जाओ, 1.5 साल, 1 साल, 2 साल तो कहाँ निकलेंगे कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी बात सही है कि इस पे कोई बिजनेसमैन, कोई इंसान कितना डिपेंड कर सकता है। सेविंग तो क्या है, परमानेंट नहीं होता, खत्म हो जाता है। और अभी जो बिजनेस आ रहा है वो बहुत ही डाउन बिजनेस है, मतलब उसके बेस पे मैं यहाँ पे 5 आदमी नहीं रख सकता। तो मैंने 2 चीज़ें सोच के रखी है पर्सनली, क्योंकि आपने मुझे पूछा, आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला ये है कि क्योंकि बहुत ही अच्छा लोकेशन है, लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, आपने भी कहा, ये जो लोकेशन है यहाँ पे 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं कोई भी टाइप की गैदरिंग के लिए, बर्थडे पार्टी, वेडिंग, एंगेजमेंट, बेबी शावर, ऑफिस का कोई काइंड ऑफ मीटिंग हो गया, लाइक फेयरवेल हो गया किसी चीज़ का, ये सब हो सकता है, राइट। और डीजे नाइट हो सकती है, सालसा डांस, कुछ भी हो सकता है इवेंट्स। तो मैं सोच रहा था कि इनफैक्ट मैं काफ़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से, काफ़ी वीडियोग्राफर्स से, काफ़ी टूरिज्म कंपनीज के साथ टाई अप कर चुका हूँ। तो जैसे ही सब कुछ धीरे धीरे और ओपन होगा और अनलॉक होगा, होपफुली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो काफ़ी सारी शादी का प्लानिंग यहाँ पे है, बर्थडे पार्टी है और एंगेजमेंट, रिंग सेरेमनी का प्लानिंग यहाँ पे हो चुका है। तो क्या है कि बिजनेस अगर हमको रूम से नहीं मिल रहा, मतलब ट्रैवलिंग अगर कम है, तो एटलीस्ट यहाँ पे जो लोग हैं आसपास में, गांधीनगर, अहमदाबाद में, गुजरात से, वो लोग तो आ ही सकते। अब तो परमिशन है कि आपकी जो भी कैपेसिटी है उसकी आप 50%, उसका 50% आप उतना का गैदरिंग कर सकते हैं। और पहले से भी 50 लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन तो थी ही, राइट। तो मेरे दिमाग में एक तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे अगर वीक में 2-3 इवेंट्स भी हो जाती है, किसी भी टाइप की इवेंट्स हो जाती है, तो मैं और मेरी टीम बहुत ही रेडी है, तैयार है, एक्साइटेड है, हैप्पी है ये जगह देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। तो आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा जो अभी आ रहा है बिजनेस में, ये चीज़ है। अच्छा, जो खर्चा चलता है तो वो होता ही है, और बीच में सब बंद हो गया 5-6 महीने, तो खर्चा तो चालू ही रहा। उसके लिए क्या होता है कि जो सेविंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए कुछ नया सोचना पड़ता है। इसके बारे में आपने जो बताया, एक्चुअली नया सोचने में ये भी है कि कॉस्ट, फिर क्या है, कोई भी बिजनेस वाला ये सोचेगा कि मैं खर्चा कहाँ से बचाऊँ, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से उसको रोक के अपने पास रखूँ। क्या है, जब बिजनेस अच्छे से चलता है, सब चाहे ध्यान नहीं देते हैं या टाइम नहीं रहता है, लेकिन अभी तो सोचना पड़ता है कि अगर 50 रुपया भी बच रहा है मेरा एक दिन का, कुछ भी करके कोई भी चीज़ में, तो वो कैसे बचता है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान अभी सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे बिजनेस का होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेंटेनेंस तो चलता ही रहता है, होटल चले या ना चले, मेंटेनेंस तो चलता ही रहता है। समझो लाइट बिल आता है, वर्कर्स की जो सैलरी होती है, जो भी खर्चे होते हैं वो चालू ही रहते हैं, दूसरा इसमें क्या है कि काफी यहाँ पे मैंने अभी तक एक भी गेस्ट ऐसे देखे नहीं है जो भड़क के गए। यूजुअली होटल, रेस्टोरेंट और जिम में लोग काफी भड़कते हैं, बोला मैंने पैसे इसलिए दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। उनको क्या लगता है उन्होंने पूरा बिजनेस खरीद लिया। लेकिन क्योंकि मेरी टीम का और मेरा नेचर काफी फ्रेंडली है, काफी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं गेस्ट के साथ। लकीली 8 महीने में ऐसा हुआ नहीं है कि गेस्ट हम पे कुछ चिल्ला के गए। मानता हूँ गलती हमने भी की है, हम कोई परफेक्ट नहीं है, छोटी मोटी गलती सबसे होती है, हमसे भी। उसमें मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं है। मेरा बोलने से कोई बिजनेस कम नहीं होगा। जो लोग जानते हो जानते हैं हम बिजनेस कैसे चलाते हैं।
तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे मेरी टीम का और मेरा कि गेस्ट एटलीस्ट चिल्ला के नहीं जाते, कुछ प्रॉब्लम हो तो जेन्युइनली आके रिक्वेस्ट करते, कंप्लेंट करते, और हम सामने से उनको थोड़ा बहुत 50%, कभी कभी 100% रिफंड भी कर देते, ताकि इसमें कोई झगड़ा, कोई वर्बल गालियाँ, ये सब होता नहीं। दूसरी बात, आपने जब ये मेंटेनेंस की तो कुछ गेस्ट अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ से, लेकिन कहीं से भी हो सकते हैं कि चलो उन्होंने रूम बुक किया 2,500-3 हज़ार में, एसी किया, यूज़ किया, चेकआउट कर रहे हैं, तो अगर हम जाके देखें 10 मिनट के बाद तो लाइट, पंखा, एग्जॉस्ट फैन चालू छोड़ के चले, टेबल लैम्प सब कुछ चालू होता है। तो ये एक अगेन आई थिंक हमारे लिए तो है ही कि हम ध्यान रखें, हम कॉस्ट सेविंग करें, लेकिन अगेन मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी कभी ना कभी एज अ गेस्ट बन के कोई भी होटल में जाएंगे ही, पूरे इंडिया में कहीं पे भी, तो आप मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि मैं इंडिया का सेविंग कैसे करो, क्योंकि नुकसान तो इंडिया का ही हो रहा है, राइट। आपको लगता है कि मैंने 2-3 हज़ार दिए, मतलब एसी चालू रखा, तो क्या वो लोग बंद कर देंगे? लेकिन वो इंसान भूल गया 3 घंटे तक जाना, तो 3 घंटा तो एसी तो फालतू में चालू रहेगा। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि पूरा पैसा वसूल करें, वही सोच रहे थे। तो मैं लोगों से वही रिक्वेस्ट करता हूँ आज जोड़ के कि ऐसी कहीं भी जाओ, यहाँ नहीं कहीं भी जाओ, होटल की बात नहीं करो, हाँ, कहीं भी जाओ, पे भी हो, आपको लगता है आपके पास बहुत पैसा, घर हो तो भी सेविंग करो तो अच्छा है, करो। और किसी कोई भी चीज वेस्टेज हो, हम अगर हमारी आंखों के सामने हो रही, तो हमारी ये तो ड्यूटी है सारे इंडियन सिटीजन की, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की, कि कुछ भी चीज वेस्ट हो रही है हम उसको बस कंट्रोल करें, उसको बंद करें, चाहे हमारी हो, नेबर की हो, तो किसी की, ये चीज होता है। सही बात है, आपकी बात बहुत, और आपसे मिलके बहुत खुशी, थैंक यू सो मच। थैंक यू हरीश, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सोच है परिवर्तन की, बस। थैंक यू।